नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज का मेरा कंटेंट है क्लास 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लेखा शास्त्र सीजी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का। आज मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट, जो नया ब्लूप्रिंट आया है न्यू, उसको मैं आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। बच्चों, इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लूप्रिंट क्या है और उसको कैसे समझा जाता है। उसी के अनुरूप आज हम देखेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12th सीजी के सिलेबस को ब्लूप्रिंट के माध्यम से, कि किस चैप्टर से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होंगे और किस चैप्टर से कितने अंक और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होंगे या थ्योरिकल्स होंगे, इन सब को मैं आपको विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। बच्चों, अगर आपको समझ आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स का ब्लूप्रिंट क्या है, इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो बच्चों, सीजी बोर्ड क्लास 12th के लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का न्यू ब्लूप्रिंट है, नया ब्लूप्रिंट है, जो इस वर्ष 2026 के एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। तो बच्चों, इसमें हमारा पाठ्यक्रम इकाई कौन कौन सी है, आपको किस चैप्टर्स में कितने कितने अंक का भार डाला गया है, किस चैप्टर से आपको सही विकल्प अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से आपको लघुत्तरी प्रश्न या हम अति लघुत्तरी प्रश्न कह सकते हैं जो 3 अंक होंगे, और लघुत्तरी प्रश्न जो 4 अंक के पूछे जाएंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 6 अंकों के होंगे और अति लघुत्तरी प्रश्न जो हमको 8 नंबर के। किस चैप्टर्स में से कितने कितने अंकों के आएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं हमारी जो अकाउंटेंसी की बुक है वो पूर्ण रूप से 3 भागों में एक प्रकार से बटी हुई है। सीबीएसई में ये बुक 3 बुक्स के नाम से अभी आती है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, लेकिन सीजी की एक ही बुक है, उसमें 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो होता है भाग 1, साझेदारी फर्म तथा कंपनी के लेखे, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी अकाउंटिंग। तो बच्चों, इसमें से जो साझेदारी फर्म का लेखांकन पहला भाग का फर्स्ट पार्ट है, आपको साझेदारी फर्म का लेखांकन, पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर्स में से पार्टनरशिप में से इसको 4 अध्याय में बांटा गया है। पूरे इसको पहला अध्याय है आपका साझेदारी लेखांकन, अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, आधारभूत अवधारणाएं, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल। इस चैप्टर में से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं और इसमें से आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न होगा थ्योरिकल्स पोर्शन से और एक प्रश्न होगा न्यूमेरिकल से। मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा और कैलकुलेशन करके आपको, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बोल देगा एक्स ने 10,000 रुपये पूंजी लगाया है, 5% ब्याज की दर से उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा और आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न हो सकता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके ऑब्जेक्टिव निकालना होता है। इसी चैप्टर में से बच्चों एक क्वेश्चन आने वाला है थ्योरिकल, 3 नंबर का थ्योरिकल्स आने वाला है। बच्चों, इस चैप्टर्स में से नए सिलेबस, नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से कोई भी न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए आप परीक्षा की तैयारी करते समय आप विशेष ध्यान रखेंगे कि इस चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि इसमें से आपको कोई न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं आएगा, केवल एक थ्योरिकल प्रश्न आएगा। उसमें आपको कोई डिफरेंस पूछ सकता है, या आपको परिभाषा दीजिए, या आशय, या बहुत छोटे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 25 से 30 शब्दों में आंसर देना है। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव की आप विशेष तैयारी करेंगे। तो इस तरह से इसमें केवल आपको एक प्रश्न आपका अति लघुत्तरी से आएगा और 2 प्रश्न आपको सही विकल्प में से या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से पूछा जाएगा। आपका अध्याय 2 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। इस चैप्टर्स में से आपको इस चैप्टर्स को 2 भाग में बटा हुआ है। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। एक आता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का प्रवेश, दूसरा आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और तीसरा आता है डेथ ऑफ पार्टनर, मृत्यु। तो 3 चैप्टर्स हैं इसमें हमारे। तो पहला अध्याय 2 में आपको साझेदारी का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में से आपको पूछना है। इसमें से 6 अंकों के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 2 इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एक आपका आएगा थ्योरिकल पोर्शन से आएगा और एक न्यूमेरिकल पोर्शन से आएगा। तो यहाँ भी आपको या तो न्यू रेशियो निकालने के लिए कहेगा, या आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कहेगा। तो इस प्रकार से एक नंबर का जो क्वेश्चंस होगा उसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा, और एक प्रश्न थ्योरिकल्स होगा। और इसमें से बच्चों एक क्वेश्चंस आपका आ रहा है 4 नंबर का आ रहा है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता आपको कंपलसरी बनाने के लिए कहेगा, और हो सकता है इसके साथ आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए कह सकता है। तो आप बच्चों ऐसे तैयारी करेंगे जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स, साझेदारी के एडमिशंस का आप अच्छे से करके रखेंगे, क्योंकि इसमें से एक 4 नंबर का आपका एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएंगे और 2 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से इस चैप्टर में से आपको कुल 6 अंक आएंगे, जिसमें प्रश्न की संख्या होगी आपकी एक डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस की होगी और 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अध्याय 3 साझेदारी का पुनर्गठन ही है, लेकिन इसमें आपको 2 चैप्टर रखा गया है, एक रिटायरमेंट और एक डेथ, है ना, आपका अवकाश ग्रहण और मृत्यु। बच्चों ये बहुत बड़ा, इसमें से 11 नंबर के आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैप्टर्स हैं, 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से आपको एक ही ऑब्जेक्टिव आने वाला है जो थ्योरिकल पोर्शंस का होगा, और उसके अलावा आपके पास यहाँ इस चैप्टर्स में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक आपका है 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और एक आपको 6 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे, एक रिटायरमेंट से रिलेटेड होगा और एक डेथ से रिलेटेड होगा। तो रिटायरमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होगा वो सामान्यतः आपको किसी एक पार्टनर के रिटायरमेंट की स्थिति बताएगा, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्लस आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, और उसमें आपको बताएगा कि जो रिटायर पर्सन है उसको भुगतान की जाने वाली राशि कैलकुलेशन करने के लिए आपको कह सकता है। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, आपका एक 4 नंबर का आ रहा है और एक 6 नंबर का आ रहा है, और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में से मुख्यतः हो सकता है डेथ से हो और रिटायरमेंट से भी हो सकता है। तो अगर डेथ से होगा तो डेथ पार्टनर के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन उसके उत्तराधिकारी का ऋण खाता बनाने के लिए कह सकता है, या आपको रिटायर पार्टनर के का ऋण लेखा लोन अकाउंट बनाने के लिए कह सकता है, या आपका एनविटी वार्षिकी उच्चंत लेखा आपका है सस्पेंस अकाउंट वाला हमारा जो है, उसमें से एक प्रश्न आपको 6 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा, और आपको 6 नंबर में रिटायर पार्टनर का रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्लस कैपिटल अकाउंट्स पूछेगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें से आपको 10 नंबर का न्यूमेरिकल और एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाना है। साझेदारी का विघटन अध्याय 4 हमारा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें से 13 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर इस चैप्टर्स में से पूछा गया जाएगा।
इसमें से एक आपको आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो भी थ्योरिकल पोर्शंस का होगा, और एक आएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जो 4 नंबर का होगा, और एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, एक 4 नंबर का है और एक आपका कितना है 8 नंबर का है। तो 4 नंबर वाले में भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता आपको बनाने के लिए कहेगा। केवल उसमें 4 नंबर के प्रश्न में केवल रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने बोलेगा, वसूली खाता बनाने बोलेगा, या इससे रिलेटेड जनरल एंट्रियां हैं, उन जनरल एंट्रियों का में से एक प्रश्न 4 नंबर का पूछेगा। जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल्स, वो कंप्लीट क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, साथ में आपको कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, और साथ में कैश अकाउंट, रोकड़ खाता भी आपको बनाना होगा। अर्थात फुल क्वेश्चन जो होगा, बड़े क्वेश्चन होंगे जो रिटायरमेंट के, अपना डिसोल्यूशन के, उसमें से एक 8 अंक का आपको एक प्रश्न पूछेगा, और 4 अंक में आपको सामान्यतः जनरल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, या एक छोटा क्वेश्चन जिसमें केवल आपको वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कह सकता है, और एक ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से आपको थ्योरिकल पोर्शन से रिलेटेड रहेगा। तो इस प्रकार बच्चों हमारा सबसे बड़ा जो चैप्टर्स है पार्टनरशिप है, इसमें से लगभग हमारा 13 और 11 हो गए, 24, 6, 30, 35 मार्क्स का आपको इसमें से आपको पूछा जाना है। रिटायर आपको पार्टनरशिप में से 35 अंकों के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। केवल एक ही प्रश्न 3 नंबर में आपका थ्योरिकल है, उसके अलावा लगभग सभी प्रश्न आपको पार्टनरशिप में से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों पार्टनरशिप हम वाले को पोर्शन को बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए। उसके पश्चात बच्चों हमारा आता है इसी का पार्टनर्स भाग 1 का ही पार्ट 2 है, कंपनी के लिए लेखांकन, कंपनी अकाउंट्स भी कहते हैं, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। इसमें 2 अध्याय रखे गए हैं, अध्याय 5 और अध्याय 6 है। अध्याय 5 आपको बताता है अंश पूंजी के लिए लेखांकन, शेयर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इसमें से शेयर कैपिटल्स में से आपको 13 नंबर का 13 अंक आने हैं, जिसमें से आपको एक पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा एक थ्योरिकल पोर्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, और 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक 3 नंबर का थ्योरिकल है और एक 3 नंबर का आपका न्यूमेरिकल है। तो 3 नंबर के थ्योरी में सामान्यतः डिफरेंस ज़्यादा पूछता है, आपको पूछ सकता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस पूछ सकता है, एक अपना शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स अपना पूछ सकता है, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछ सकता है, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपको एक अंतर या थ्योरिकल प्रश्न आपको पूछेगा, और एक प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर का आएगा, जिसमें आपको अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर में से पूछेगा, जो सामान्यतः आपके लमसम अमाउंट्स, एक मुफ्त राशि प्राप्त करने, चाहे सम मूल्य पे हो चाहे प्रीमियम पे हो, या आपको अंशों का हरण, फोर फीचर ऑफ शेयर, उससे रिलेटेड इसमें एक आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको पूछेगा। उसके पश्चात आपका इस चैप्टर्स में से आपको एक 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। तो इस 6 नंबर के प्रश्न में आपको जनरल एंट्री पूछेगा, मुख्यतः उसमें 6 एंट्री आपको देनी होगी, जिसको हम कहते हैं किस्तों पे अंशों का निर्गमन या प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछेगा, जिसमें आपको 3 से 6 एंट्रियां बनानी होती है, और इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। प्रीमियम से रिलेटेड हो सकता है, कॉल इन एरियर से संबंधित हो सकता है, कॉल इन एडवांस से संबंधित हो सकता है, या आपको ये भी पूछ सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। एक इसमें 6 एंट्रियां आपको पास करनी होगी। इस तरह से इसमें से 13 अंकों का आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा हमारा है बच्चों ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन या मोचन।
इसमें से आपको 12 अंकों का प्रश्न पूछा जाना है। एक ऑब्जेक्टिव आएगा, वो भी न्यूमेरिकल पोर्शन से आएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन से मतलब आपको कैलकुलेशंस से रिलेटेड रहेगा कि अगर आपने कोई संपत्ति खरीदे हो तो उसके बदले में आपने ऋण पत्रों का निर्गमन किए हो तो कितने अंश, कितने ऋण पत्र आपके द्वारा भुगतान किए जाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। एक आएगा 3 नंबर में, न्यूमेरिकली पूछा जा रहा है। इसमें भी आपको लमसम अमाउंट रिसीव हो सकता है या आपको प्रतिफल के बदले में आपको ऑन कंसिडरेशंस वैल्यू वाला प्रश्न आपको पूछ सकता है। और एक प्रश्न बच्चों इसमें 8 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें आपको ऋण पत्रों का किस्तों पे निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑन इंस्टॉलमेंट, जिसमें हमको 8 एंट्री करनी होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, उससे रिलेटेड एक आपको 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको शेयर कैपिटल और डिबेंचर में से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे हमारा जो स्कोर करने का या अधिक से अधिक हमको नंबर लाने का यही पार्ट होता है, जिसमें हम अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा 25 में 25 अंक लाना, या 25 में 20 अंक तो कम से कम हमको इस पर कंपलसरी आप ला सकते हैं। उसके पश्चात बच्चों हमारा आता है भाग 2। तो जो भाग 2 है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण या कंप्यूटरीकृत लेखांकन, इन दोनों में से कोई एक पोर्शन को आपको सॉल्व करना है। अगर आप वित्तीय विवरणों का विश्लेषण वाला भाग आप हल करते हो तो आप अध्याय 1, 2, 3 इसी से रिलेटेड प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। अगर आप कंप्यूटरीकृत लेखांकन वाला पार्ट को हल करना चाहते हैं तो आपके अध्याय 4 है, इनमें से कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर्स हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोई दोनों में से कोई एक पार्ट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पेपर में आपको दोनों पार्ट्स दिए रहेंगे, भाग 2 में दिया रहेगा और इनके क्वेश्चंस के क्रमांक दोनों के सेम रहेंगे। तो चलिए बच्चों, अगर आप भाग 2 का वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का आप पार्ट को सॉल्व करते हैं या उसको आप परीक्षा हाल में में हल करना चाहते हैं तो आप इसको हम समझ लें। तो अध्याय 1 इसका है कंपनी के वित्तीय विवरण, एनालिसिस ऑफ द फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको 7 नंबर का प्रश्न आना है। एक ऑब्जेक्टिव आएगा आपका थ्योरिकल पोर्शन से और एक 6 नंबर में आपका एक क्या आएगा, इसका प्रश्न आएगा। मतलब इस चैप्टर्स में से कोई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस चैप्टर्स में से केवल थ्योरिकल प्रश्न 6 अंकों वाला तैयार करना है। सेकंड हमारा है न्यूमेरिकल पोर्शन है अकाउंटिंग रेशो, लेखांकन अनुपात। इसमें से आपको 5 नंबर का पूछा जाना है। एक ऑब्जेक्टिव आएगा थ्योरिकल पोर्शन से रिलेटेड और एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएगा, जिसमें आपको सामान्यतः जो पूछा जा रहा है, आपको इसमें करंट रेशो और लिक्विड रेशो, इससे रिलेटेड प्रश्न कंपलसरी 4 नंबर में पूछे जा रहे हैं। और कई बार हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो के संबंध में पूछता है, या आपको टर्नओवर रेशो, जिसमें हमको स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो आदि से रिलेटेड होगा। तो आपके पास 2 क्वेश्चंस रहेंगे ऑप्शन के रूप में, किसी एक क्वेश्चंस को आपको हल करना होगा। तो इसमें एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल्स आएगा और 1 नंबर की थ्योरिकल्स आएगी। इस तरह से आपका 5 नंबर इस चैप्टर से है। अध्याय 3 हमारा है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जा रहा है। इसमें केवल आपको 4 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 अंकों के 2 प्रश्न होंगे, एक थ्योरिकल्स होगा और एक न्यूमेरिकल्स होगा। तो न्यूमेरिकल्स में भी मुख्यतः आपको यहाँ पे क्या निकालने बोलता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालने बोलता है। 3 फ्लो होते हैं हमारे, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग। तो इसमें से आपको सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल कौन से पूछे जाते हैं, आपका रोकड़ प्रवाह में से संचालन संबंधित रोकड़ प्रवाह का ही आपको इसमें से प्रश्न पूछेगा। और एक थ्योरिकल्स प्रश्न रहेगा 4 अंकों का, इसमें से मुख्यतः कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपको इसमें एक थ्योरिकल 4 नंबर की तैयारी करनी है और एक 4 नंबर का
न्यूमेरिकल तैयार करना। इस तरह से आपको इसमें से 8 नंबर का रहेगा। ये पोर्शन 20 अंकों का होता है और कंपनी वाला हमारा पोर्शन 25 अंकों का होता है और हमारा पार्टनरशिप वाला पोर्शन होता है 35 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका 80 नंबर का प्रश्न पत्र आपका रहेगा अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व करते। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला वित्तीय विवरणों का विश्लेषण सॉल्व न करके आप कंप्यूटरकृत लेखांकन की तैयारी किए हो और आप कंप्यूटरकृत लेखांकन के क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसके लिए अध्याय 1 में से जो कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली का अवलोकन है उसमें आपको 5 अंकों का प्रश्न पूछेगा। एक ऑब्जेक्टिव आएगा और थ्योरिकल से रिलेटेड, यहाँ तो पूरे थ्योरिकल ही है, और एक रहेगा आपका 4 नंबर की थ्योरी पूछेगा। अगर आप अध्याय 2 कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली का उपयोग, ये भी 5 अंकों का होगा, इसमें एक वस्तुनिष्ठ आएगा और एक आपको यहाँ भी 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, थ्योरिकल्स होगा। अगर आप अध्याय 3 आते हैं डेटाबेस प्रबंध प्रणाली का उपयोग व लेखांकन, इसमें से 6 अंकों का आएगा। इसमें से 6 अंक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, तो इसमें आपको केवल 6 अंकों की ही तैयारी करनी है। और अध्याय 4 जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लेखांकन का अनुपात है, इसमें 4 अंकों का है। एक इस चैप्टर से एक 4 अंक की थ्योरी पूछी जाएगी। तो इस तरह से बच्चों टोटल हम देखें तो हमारा प्रश्न पत्र 80 अंकों का होता है और 20 नंबर हमारे प्रोजेक्ट में होते हैं। जो आपके पूर्व में प्रोजेक्ट तैयारी में आपका परीक्षा अब एग्जाम होगी उसमें आपको अलग से नंबर्स मिलते हैं, जो वो भी 3 प्रक्रिया में होता है। इसमें एक आपका रिटर्न्स होता है 12 नंबर का और आपकी फाइल में 4 नंबर का होता है और आपका इंटरव्यू वाया होता है उसमें 4 अंक का होता है। इस तरह से 20 अंकों का होता है। उसका मेरा अपना एक वीडियो है, आप उसको मेरा देख सकते हो, प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें। तो बच्चों इस तरह से हम देखें तो 80 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें से हमारा 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के होंगे और 3-3 नंबर के हमारे 4 प्रश्न होंगे और 4-4 नंबर के हमारे 6 प्रश्न होंगे और 6 अंक के हमारे 3 प्रश्न होंगे और 8 अंक के हमारे 2 क्वेश्चन होंगे और इस तरह से 80 होंगे। प्रश्न पत्र में हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्रमांक 1 कहलाएगा, जिसमें खंड अ और खंड ब में 5-5 प्रश्न रहेंगे। खंड अ में जो 5 प्रश्न रहते हैं उसमें विकल्प का आपके पास विकल्प रहता है, जिसमें 4 में से एक किसी प्रश्न का हल का उत्तर देना है और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो होते हैं एक शब्द में, एक वाक्य में या रिक्त स्थान की पूर्ति करो से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और इसके अलावा प्रश्न 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहेंगे। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस आपके कितने रहेंगे, 16 क्वेश्चंस दिए रहेंगे प्रश्न पत्र में। बच्चों ये आपका था अकाउंट का क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट था। इसको तैयारी करते समय आप इसको आधार मान करके ही आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत भी सफल होगी। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को। चलिए बच्चों, इसके जस्ट बाद मेरी आप लोगों की 12th के लिए रिवीजन क्लास प्रारंभ होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।